Assalamu alaikum student, my name is Sarwar Siddiq and today we are going to discuss stative verb and dynamic verb. Stative verb की जब हम बात करते हैं बेटा तो उस वक्त एक बात हमारे जहन में आती है कि stative verb का मतलब जो a verb which describes state of being, मतलब हम कहेंगे कि उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। और मैं वो कहा करता हूं कि ये एक आपके पास पैरालाइज्ड वर्ब होता है, ये मजूर किस्म का। कैसे? हमने कहा कि विच डिस्क्राइब्स state of being. State of being, it means no action. एक्शन नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, जो हमारे पास स्टेटिव वर्ब है, इसमें स्टेटिव वर्ब कैन नॉट कैरी, कैन नॉट अपीयर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव। इनमें ये वर्ब कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी नहीं आएंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी नहीं आएंगे। आपके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो उर्दू में लिख दिए हैं, इनको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करते हुए हम जब देखेंगे कि वहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कैरी आउट नहीं करता, मतलब वो जिस तरह से दूसरे आपके पास डायनामिक वर्ब में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, वर्ब एक्शन शो करेगा, वैसी चीज़ इसमें नहीं होगी। उसके पास एक किताब है, शी या ही दोनों कह सकते हैं आप, ही हैज़ आ बुक। अब यहां देखिएगा, यहां हैज जो है आपके पास स्टेटिव वर्ब है, उससे इस लड़के का पता है। हमें पता है कि नो का वर्ड जो है ये भी स्टेटिव वर्ब में आता है। ही नोज दिस बॉय। अब हमारे पास यहां पर नो का वर्ड भी जो है ये भी स्टेटिव वर्ब में आता है। ये मेरा घर है या मेरी मलकियत है, तो हम इसको कह लेंगे कि आई ऑन दिस हाउस, मेरी मलकियत है। यहां पर भी सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम इसे कहेंगे ये भी स्टेटिव वर्ब है। हमारे पास बेटा कुछ कॉमन जो है वो स्टेटिव वर्ब लिख दिए गए हैं, जिनमें से बिलीव है, रिमेंबर है, रिसीव है, फील है, टच है, टेस्ट है, सी है। ये मोस्टली इन्हीं वर्ब में से आपको स्टेटिव वर्ब नजर आएंगे। क्यों? इनको स्टेटिव वर्ब में हम मतलब आप देखेंगे कि इन वर्ब्स के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं लगा सकते आप। एडवर्ब लगता ही नहीं है स्टेटिव वर्ब में। आपके पास इन वर्ब्स के बाद एडवर्ब नहीं होगा। एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, और कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह हो सकते हैं, लेकिन ये एडवर्ब इनमें नहीं हो सकता। कौन कौन से वर्ड हैं आपके पास? रिमेंबर है, वांट है, विश है, स्मेल है, टेस्ट है, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, फील, रिसीव, अडोर, अभोर, और आपके पास लव आ गया, रियलाइज आ गया, प्रेफर आ गया। एग्जाम्पल देता हूं कि अगर हम ये कहें yogurt tastes rancidly। अब rancidly आपके पास एडवर्ब है। याद रखिएगा स्टेटिव वर्ब के बाद, ये वैसे सेंसुअल वर्ब्स में भी हम इनको पढ़ेंगे, और जब लिंकिंग वर्ब की बात होगी तब भी इनकी बात हम करेंगे, और स्टेटिव वर्ब में भी यही आते हैं। इसके बाद आपके पास एडवर्ब नहीं आएगा तो
अकेला रेंज से आएगा, एडजेक्टिव मतलब आ सकता है, एडवर्ब नहीं आ सकता। अगली बात हम कर रहे हैं डायनेमिक वर्ब्स की। कौन से वर्ब होते हैं? विच शोज और डिस्क्राइब्स और एक्सप्रेस एन एक्शन, जो एक एक्शन को शो कर रहे हो, मतलब आपके पास जो भी वर्ब होगा वो बाकायदा एक एक्शन परफॉर्म करेगा। उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए दैट आ सब्जेक्ट कैरी आउट, जिसको एक सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है उस एक्शन को। समीर क्रिकेट खेलता है, समीर प्लेज क्रिकेट, ही रन्स फास्ट। देखो एडवर्ब आ गया इसके बाद, रन्स, वो फास्ट क्या करता है? भागता है। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब। तो इनके बाद एडवर्ब आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट वर्ब के बाद आपके पास एडवर्ब नहीं आता। और यहां पर प्ले आपके पास क्या आ गया? ये आपका डायनेमिक वर्ब आ गया, और दूसरा आपके पास ये भी डायनेमिक वर्ब आ गया। बेटा अब हम एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब जो है, हमने बात की यहां पर कैन नॉट अपीयर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें नहीं आ सकते। हम सेंटेंसेस लिखते भी अक्सर जो कि गलत होते हैं, और उनको चेक करते हैं। शी इज हैविंग अ कार। अब यार देखिएगा, हैज हैव को हमने स्टेटिव वर्ब में लिखा। अब शी इज हैविंग अ कार, ये आपके पास गलत हो गया। यहां पर हम लिखेंगे शी हैज अ कार, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता। ही इज लविंग मटन कढ़ाई, he loves मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के अलावा कोई और टेंस हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज डिसलाइकिंग, हमने कहा लाइक या डिसलाइक जो है ये भी स्ट्रेटिव वर्ब में है, तो ये भी नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे शी डिसलाइक्स चॉकलेट्स। तो हमारे पास ये जो है वो स्टेटिव वर्ब आ गया, ये भी स्टेटिव वर्ब आ गया, और ये भी स्टेटिव। उसे मटन कढ़ाई पसंद है, वो मतलब उससे प्यार है, तो इसका मतलब है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। स्टेटिव वर्ब में यही चीज़ है कि उसमें एक्शन परफॉर्म होता हुआ नज़र नहीं आता। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जब भी हम डायनामिक वर्ब की बात करते हैं, मतलब एक्शन वर्ब की बात करते हैं, तो याद रखिएगा एक्शन वर्ब के बाद आपके पास एडजेक्टिव नहीं आता। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। शी sang a song beautiful. She sang a song beautiful. आप कहेंगे सर sang a song how? Adverb of manner लगेगा, beautifully, तो फिर ये करेक्ट होगा। अगर हम यहां ब्यूटीफुल लगाएंगे जो गलत हो जाएगा। सेंटेंस आपके पास एक और है, कह देते कि ही रन्स फास्ट। अब फास्ट क्या है? फास्ट आपको पता है वैसे एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर फास्ट का वर्ड इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इस वर्ब को डिस्क्राइब करने की वजह से ये एडवर्ब बन गया। तो अब भी आप देखें ये एडजेक्टिव नहीं है। याद रखिएगा एक्शन वर्ब के बाद, डायनेमिक वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता। जैसे हमने कहा था स्टेटिव वर्ब के बाद, या स्टेटिव वर्ब के बाद हमारे पास एडवर्ब नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम।